शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है लवलीन स्थिति। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी। विशेष पूरी मुरली में बाबा ने मैं बाबा का, बाबा मेरा, क्योंकि अंतिम हमारी अवस्था है। इतना दिन हमने योग लगा करके अगर कुछ विकर्म रहा भी गया है, कुछ बातें रह भी गई है, लेकिन अगर हम इस लवलीन अवस्था में टिकेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार लवलीन अवस्था में रहना बड़ा आवश्यक है। जैसे अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया 18 दिन तक, लेकिन तो भी क्या करता है, अर्जुन क्वेश्चन करता है। कृष्ण कहता है कि ये युद्ध करेगा, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये होगा, तब भी वो क्वेश्चन करता है। लास्ट में उसको बताए कि वास्तव में ये कौन कह रहा है। जब अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया, तब सब उसके क्वेश्चन भी खत्म हो गए। इसी तरह लवलीन अवस्था बनाने के लिए हमें बाबा को पहचानना जरूरी है। आज हमें योग नहीं लगता, जीवन में समस्या आती है, श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल है, ये होता है, कई क्वेश्चन है, और इसीलिए स्थिति लवलीन नहीं है। इसका मतलब बाबा को हमने यथार्थ नहीं पहचाना है। इसीलिए अब हमारा अपना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। मैं तेरा, तू मेरा, मेरे प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम, आपके सब खजाने सब मेरे खजाने, जिसको कहते समर्पण भाव। और ऐसी स्थिति बनाने वाले के क्वेश्चन, समस्या खत्म। और ऐसे स्थिति से, लवलीन स्थिति से हमारे अंदर योग अग्नि निर्माण होगी, और उसी योग अग्नि में हम चार्ज हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें सदा ही लवलीन अवस्था में रहना है। लवलीन अवस्था में रहने वाला ही माया के पंजे से बच सकता है। उसको माया क्या है उसका भी ज्ञान नहीं होगा। जो बाबा के लव में लीन रहता है, जो बाबा के लव में लीन रहेगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कर्म कर रहे हैं तो भी उसका योग लगा हुआ है, रात को सोया है तो भी उसका योग लगा हुआ है। टाइम वेस्ट नहीं होगा, संकल्प वेस्ट नहीं होंगे, हर पल सफल होगा। लवलीन स्थिति में रहने वाला कभी ये नहीं कहेगा हमको पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वो लव में लीन है, उसको हर पल वही दिखाई पड़ रहा है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जिधर भी देखूं उधर तू ही तू। अर्थात हमारी अंतिम यह अवस्था है लवलीन अवस्था। और जो लवलीन स्थिति में रहता है वही तीव्र पुरुषार्थी है, वही तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। लवलीन स्थिति में रहने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
लवलीन में रहने वाला कभी नहीं कहेगा मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। उसको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या होती है। और जो लवलीन अवस्था में रहता है वो वायुमंडल को भी शुद्ध बनाने की सेवा कर रहे हैं। उसके अंदर सहन शक्ति, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, ये गुण दिखाई पड़ेंगे। जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। वो बाप समान होगा। अपकारी पर भी उपकार करेगा। इसलिए ऐसी अवस्था की वर्तमान समय आवश्यकता है। जितना लवलीन में रहेंगे आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाएगी। लवलीन रहने से ही आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर रहेगी। जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे इस दुनिया की आकर्षण से, प्रभाव से मुक्त रहेंगे। उसको दुनिया की कोई भी बातें प्रभाव में नहीं डाल सकती। जो परमात्मा के प्रभाव में आ गया इस दुनिया की व्यक्ति, वस्तु सभी प्रभाव से मुक्त रहेगा। और जो लवलीन स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख अनुभव होगा। अति इंद्रिय सुख। और जिन्होंने ये अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया उसका दिल अंदर से गाता रहेगा, पाना तासो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये अतीन्द्रिय सुख केवल संगम युग में मिलता है, प्रभु मिलन से मिलता है। जो सुख पूरा युगों में कुछ देखने से, खाने से नहीं मिलता, वो सुख प्रभु मिलन से मिलता है। और ये अतीन्द्रिय सुख का अगर अनुभव करना है लवलीन अवस्था चाहिए। लवलीन स्थिति में रहने वाला आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकता है। और जो लवलीन अवस्था में रहता है उसके अंदर के जो पुराने संस्कार हैं वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इस स्थिति का अनुभव करो। और जितना लवलीन स्थिति में रहेंगे उतना योग भी सहज होगा, नेचुरल। लवलीन स्थिति में रहने से वाणी में बल आएगा, कर्मों में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। और जितना हम लवलीन अवस्था में रहते हैं दूसरे के अंदर कोई भी कमी कमजोरी दिखाई नहीं पड़ेंगी। सब हमें मीठे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम खुद लवलीन हैं। इसीलिए दूसरे भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। किसी के अंदर कोई दोष अवगुण नजर नहीं आएगा। इसलिए अभी गीत भी बज रहा था ना, बाबा के प्यार में सदा दिल डूबा रहे, ये अवस्था बनी रहे। लेकिन ऐसी लवलीन अवस्था हमारी सदा बनी रहे उसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। ये लवलीन अवस्था हमारी क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये जब अवस्था रहती है तो बहुत सारे फायदे हैं। हमारे अंदर गुण आएंगी, शक्ति आएंगी, हमारी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। और हमें अनुभव होगा, हर बात का अनुभव।
अब हम केवल ज्ञान सुनते हैं, लेकिन अनुभव की कमी। और जिन्होंने लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति की है, वो अंत तक ज्ञान को कभी नहीं छोड़ेंगे। आज कई भाई बहन ज्ञान को छोड़ देते हैं, क्यों? उन्होंने जब तक ज्ञान में चले थे, ज्ञान के आधार से चले थे, अनुभव नहीं किया था। जिन्होंने अनुभव किया वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे लवलीन स्थिति के द्वारा अनुभूति करो। प्रभु का प्यार क्या है, प्रभु कैसे सर्व संबंधों की पालना करता है, वो लवलीन स्थिति से पता चलेगा। और ऐसी लवलीन अवस्था में रहने से हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे। आलस अलबेलापन नहीं आएगा, सदा अलर्ट एक्टिव लाइट की स्थिति रहेगी। इसलिए ऐसी लवलीन अवस्था में बनानी है। लेकिन उसके लिए हम क्या करें जो हमारी लवलीन अवस्था बनी रहे? उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर हमें लवलीन अवस्था का अनुभव करना है, उसके लिए बाबा के साथ हमारा जिगरी प्यार चाहिए, लव चाहिए। बाबा को हमें यथार्थ पहचानने की जरूरत है। जो बाबा को यथार्थ पहचानता है, उसकी ही यह लवलीन अवस्था बनी रहती है। अभी भी हमने बाबा को यथार्थ पहचानना, इसलिए बाबा ने एक गीता में यूज किया शब्द, मुझे पहचानने वाले कोटों में को में कोई है। भले कई ब्राह्मणों में भी अभी तक पहचाना नहीं है। अगर बाबा को यथार्थ पहचाना तो उसके मत प्रमाण चलेंगे। वो कभी क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, उसकी लवलीन अवस्था बनी रहेगी। बाबा को पहचानना अर्थात ड्रामा को पहचानना, परिवार को पहचानना, स्वयं को पहचानना। उसके सभी क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब बाबा को पहचान लिया। अगर मेरे कोई बात में क्वेश्चन आते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब बाबा को पहचाना नहीं है। बाबा को पहचानने के बाद सब क्वेश्चन खत्म, मन हल्का। इसीलिए हमें बाबा को पहचानने की जरूरत है। जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे, स्मृति स्वरूप बनने से, गोप गोपिका ने कोई तपस्या नहीं की थी, वो सहज उनका योग था। तो इसी तरह हमारी भी वो स्थिति बनी रहे, उसके लिए हमें बाबा को पहचानना है। सबसे पहले अपने आप को भी पहचानने की जरूरत है कि मैं कौन हूं। अपने आप को पहचानना तो वास्तव में हम मतलब कोई आत्मा, ये तो आत्मा, लेकिन कौन सी आत्मा? हम कौन सी आत्मा हैं? इस युगों में हर जन्म में हीरो पार्टधारी ऐसी मैं आत्मा हूं। मैं वो आत्मा हूं जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, लोग उसके दर्शन के लिए, वरदान के लिए तड़पते। ऐसी मैं आत्मा हूं। तो अपने आप को पहचानना, जितना हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने महत्व को समझेंगे, उतना हमारी स्थिति कैसी बनेगी? लवलीन। तो लवलीन अवस्था बनाने के लिए अपने आप को पहचानना, बाप को पहचानना। हमारा बाप कौन है?
अगर किसी का बाप अगर प्रधानमंत्री है, उसको कितना नशा चढ़ती है, वो डरेगा नहीं कभी भी। कहेगा मेरा बाप प्रधानमंत्री है, कहेगा मेरा बाप सरपंच है, मेरा बाप मुख्यमंत्री है। तो हमारा बाप कौन है? सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है, विघ्न विनाशक है, मुक्तिदाता है, सबकी झोली भरने वाला है, तीनों लोगों का मालिक है। तो जब हमें ये नशा चढ़ेगी तब हमारी स्थिति कैसी बनेगी? लवलीन। तो मेरा पिता कौन है, इसकी पहचान। तो बाबा को यथार्थ पहचानना, स्वयं को यथार्थ पहचानना, तब लवलीन अवस्था। हमें अपनी अवस्था को लवलीन बनानी है तो स्वयं की यथार्थ पहचान और बाबा की भी यथार्थ पहचान। बाबा कौन है? जैसे मैं बताया, कृष्ण ने जब अपना साक्षात्कार कराया तब जाकर के पता चला कि ये कौन कह रहा है। इसी तरह आज हमें कौन कह रहा है? जब बाबा को पहचान लिया, लगन में मगन की स्थिति बनेगी। साथ में मेरा टीचर कौन, कौन मुझे पढ़ाता है, इतना ऊंचा टीचर जो परम धाम से आकर के पढ़ाता है। तो पढ़ाने वाला कौन? इस पढ़ाई का फल क्या मिलने वाला है? जितना इस बात को याद करेंगे उतना लगन में मगन लवलीन स्थिति बनेगी। मेरा परम शिक्षक कौन, परम सदगुरु कौन? कई कहते ना हम तो इस गुरु के शिष्य हैं, बहुत नशा रहती है, लेकिन हम किस सदगुरु के हैं? गुरुओं का भी गुरु, सबको सदगति देने वाला हम उसके हैं, सबको वरदान देने वाला, मुक्ति देने वाला। तो हमारा सदगुरु इतना ऊंचा। जब हम योग में बैठते हैं, जब ये बातें याद करते हैं, जितना स्मृति स्वरूप होकर के बैठते हैं, उतनी हमारी स्थिति लवलीन बन जाएगी। क्योंकि जब हम योग में बैठते तो स्विच को, स्मृति को ऑन करके बैठना है। और केवल योग की नहीं, चलते फिरते भी हम स्मृति स्वरूप, जितना हमारी स्मृति स्वरूप स्थिति बनेगी उतना लवलीन अवस्था बनेगी। जब हम विस्मृत रहते हैं तब हम देह भान में आ जाते हैं, और देह भान में आने से वो लवलीन स्थिति से बाहर आते हैं, बाह्य मुक्ति बन जाते हैं। इसलिए हमें स्मृति स्वरूप, मैं कौन, मेरा पिता कौन, टीचर कौन है, सदगुरु मेरा कौन, साथ में मेरा प्रियतम कौन। जैसे अगर किसी की सगाई कोई धनवान व्यक्ति से होते हैं तो कितना नशा होती है। तो आज में हमारा सबका प्रियतम कौन है? संसार में सबसे सुंदर, तीनों लोगों का मालिक, और उसने हमें पसंद किया, वर लिया, उसने हमारे गले में वरमाला डाली है, 7 फेरे भी लिए हैं। लिया सभी ने 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स है, क्या है? 7 फेरे। फिर मंगलसूत्र भी उसने पहनाया है। बैच है मंगलसूत्र, अगर नहीं पहना तो शादी कच्ची पक्की अभी। तो इसलिए मंगलसूत्र सदा पहन कर रखना है। और रोज श्रृंगार करने के लिए कहां से आता है? परम धाम से आता है। कौन सी ऐसी सजनी होंगी जिसको रोज पति श्रृंगार करता हो? ऐसा है?
तो रोज कितना श्रृंगार करता है, 4 पेज की बातें इतना प्यार से कहता है। अगर इन बातों को याद करेंगे हमारी अवस्था कैसी बनेगी? लवलीन अवस्था बनेगी। रोज हमें वो डायरेक्शन देता है। पतियों का पति है, तो मेरा प्रियतम कौन, मेरा रक्षक कौन? जिसको रक्षक याद आए वो हर पल मेरे साथ में है। मेरा प्रिय मित्र कौन, जो समय पर आकर के मुझे मदद की, मेरे आंखों के आंसू पोंछे, मुझे गले लगाया, मैं जैसा भी था मुझे मदद की। तो जब इन बातों को याद रखते हैं और उसका स्मृति स्वरूप बन करके रहते हैं, बाबा की पालना को याद करते, तब अवस्था लवलीन बन जाएगी। इसको कहते बाबा को यथार्थ पहचानना। जो पढ़ा रहे हैं, पालना कर रहे हैं, वो कौन है? और ऐसी लवलीन अवस्था बनते बनते हम अशरीरी बनेंगे और इसी लवलीन अवस्था से ही हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो निरंतर हमारी लवलीन अवस्था बनी रहे, कर्मयोगी अवस्था बनी रहे। दूसरी बात है, अगर लवलीन अवस्था बनानी है, सदा निरहंकारी होकर के रहना है। निरहंकारी, थोड़ा भी कुछ बातों का अभिमान आया, लवलीन स्थिति में नहीं रह सकेंगे, बाबा से दूर हो जाएंगे। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान ना आए, सदा हमारा जीवन नम्रचित निर्माण रहे। जितनी भी हमारी महिमा होते हैं ये बाबा के कारण होती है। अगर मेरे जीवन में बाबा ना होता तो हमारी महिमा भी ना होती। इसलिए महिमा किसके कारण हो रहे हैं? बाबा के कारण। तो जितना निरहंकारी उतना लवलीन अवस्था। क्योंकि जब अभिमान आता है तो हद में आ जाते हैं, और जो हद में आ जाता है, जिसको अपमान की फीलिंग होती है, ये क्यों बोला, इन्होंने पूछा नहीं, ऐसा हुआ, हद के बातों में आ गए, लवलीन अवस्था से देहाभिमान में आ गए। इसीलिए कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। तो अभिमान की निशानी क्या है? जिसको अभिमान होगा उसको अपमान की फीलिंग होगी, और जिसको अपमान की फीलिंग होती है तो लवलीन अवस्था नहीं, क्या क्यों में चले जाते हैं। इसलिए निरहंकारी। अगर एक के साथ जीरो अगर जुड़ जाता है उसकी वैल्यू होती है, अगर एक अकेला है उसकी कोई वैल्यू एक ही रहेगा। इसलिए हमारे साथ जितना बाबा है उतना हमारी वैल्यू है। इसलिए निरहंकारी अवस्था। अगर हमारी महिमा भी हो भी जाते हैं तो उस महिमा को स्वीकार नहीं करना, लेकिन बाबा को दे देना। कहते एक सेठ जी थे, जब भी कहीं इधर उधर जाते थे तो लोग उसको देखते ही नमस्ते बोलते थे, राम राम बोलते थे, सलाम बोलते थे, क्योंकि बहुत बड़े सेठ जी थे। जब कोई भी व्यक्ति नमस्ते या राम राम बोलता है, सलाम बोलता है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? वो भी सलाम या नमस्ते राम राम बोलता है। लेकिन सेठ जी क्या करते थे? जब भी उस सेठ जी को नमस्ते राम राम बोलते थे तो सेठ जी कहते थे बता देंगे, कह देंगे, बता देंगे। तो लोगों को लगता है ये ऐसा क्यों बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी उनको पूछने की, क्योंकि बहुत बड़े सेठ जी थे। आखिर एक व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछा, हम आपको नमस्ते राम राम सलाम बोलते हैं, लेकिन आप तो बोलते हैं कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहता हाँ इसके भी पीछे कुछ ना कुछ राज है। कहा कि मैं एक समय था, बहुत गरीब था, और उस समय मेरे तरफ लोग देखते भी नहीं थे, मेरे को राम राम सलाम भी नहीं बोलते थे,
और उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, और उसी लक्ष्मी माता के कारण मैं सेठ जी बना हूं। तो अभी नमस्ते बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, मुझे नहीं बोलते हैं, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते हैं। मैं तो वही हूं जो गरीब था, मुझे कोई देखते नहीं थे, पूछते नहीं थे। इसीलिए सारा दिन जब भी कोई नमस्ते राम राम सलाम बोलता है तो मैं ये सब गिनता रहता हूं, और गिन करके जब जाता हूं कमरे में, मेरे कमरे में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, उनको मैं कहता हूं, हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको राम राम बोला, इतने ने सलाम बोला, और इसीलिए मैं कहता हूं कह देंगे बता देंगे। यह है निरहंकारी स्थिति। तो इसी तरह आज हम भी वही गरीब हैं, हाँ, जिसको कोई पूछते नहीं थे दुनिया में, तो कहा क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमें भी एक बाबा प्रसन्न हो गया, और उन्होंने हमारे अंदर कला भर दी, विशेषता भर दी, गुण भर दी, और जिसके कारण आज हमारी क्या होते हैं, महिमा होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारा दिन अगर कोई हमारी महिमा करता है, वाह वाह करता है, तो हमें क्या करना है, रात को जब भी सोते हैं बाबा के कमरे में जाकर के, बाबा आज इतने लोगों ने आपकी महिमा की, इतने ने ये बोला, वाह वाह बोला, सब बाबा को दे दो। और तब, क्योंकि जो महिमा स्वीकार करता है उसको ग्लानि सहन नहीं होगी, ग्लानि का दुख, अपमान का दुख उसको सहन नहीं होगा, फिर कहता है ये क्यों बोला, किसी लिए बोला। इसलिए जीवन में कभी महिमा स्वीकार नहीं करनी है, और वही लवलीन रह सकता है जिसको योगियों का गायन है, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान, और जो ऐसा समान रहता है वही लवलीन अवस्था में रह सकता है। तो लवलीन स्थिति बनाने के लिए ये निरहंकारी स्थिति बड़ी काम आएगी। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना लवलीन बन सकते हैं। तो चेक करना है कहीं मुझे अभिमान तो नहीं आ रहा है। ये सब बाबा की देन है, क्योंकि प्रभु जब इस धरती पर आता है तो हर एक का भाग्य बनाने के लिए हर एक के अंदर कोई ना कोई कला भर देता है, कोई विशेषता दे देता है। तो वास्तव में वो कला मेरी अपनी नहीं है, वो प्रभु की देन है। तो प्रभु की देन को अपना समझना अमानत में ख्यानत है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा निरहंकारी रहो, तो जो विघन आते हैं, आपस में खिटपिट होती है, वो सब खत्म हो जाएंगी। नहीं तो आज एक दूसरे की खिटपिट अंदर से जो है, इन सब का कारण है अभिमान। अभिमान के कारण आपस में खिटपिट है, मैं इतना करता हूं, मैं ये करता हूं, फिर भी मेरे को पूछते नहीं, फिर भी ये नहीं करते। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। तीसरी बात है, अगर लवलीन स्थिति बनानी है, इसके लिए जैसे बाबा ने कहा कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह है समर्पित भाव। मैं बाबा का, बाबा मेरा। लेकिन बाबा हमारे दिल में तब रहेगा, कब रहेगा, जब हमारा दिल स्वच्छ है, साफ है। जितना हम उसके मत प्रमाण चलते हैं उतना बाबा हमारे दिल में बैठेगा। अगर हमारे दिल में भावनाएं खराब है किसी के प्रति, क्योंकि बाबा को जो पसंद है, बाबा जिसको मीठे बच्चे कहता है, हमारा भी उनके साथ प्यार चाहिए। बाबा से प्यार अर्थात बाबा से परिवार से प्यार, बाबा के यज्ञ से प्यार, बाबा ने रची हुई दुनिया से प्यार, और तब मैं बाबा का, बाबा मेरा। अगर दिल में कुछ भावनाएं खराब हैं तो फिर वो समर्पण भाव नहीं हो सकता। इसलिए हमारा समर्पण भाव हो, मेरी जो भी कुछ है ये श्रीमत प्रमाण मुझे यूज करना है। अब बाबा को दिया, ये शरीर भी मैंने किसको दिया है, बाबा को दिया है। अगर मैंने उसको गलत यूज किया
तो अमानत में क्या होगी? लवलीन अवस्था नहीं रहेगी। इसलिए ये सब उसके सेवार्थ हैं, उसको मुझे श्रीमत के अलावा यूज नहीं करना है। अगर करेंगे विकर्म बनता रहेगा, और जिसके ऊपर विकर्म है वो कभी भी लवलीन अवस्था में नहीं रह सकता। इसीलिए लवलीन रहना अर्थात मेरा सब कुछ बाबा का, और तब बाबा का सब कुछ हमारा हो जाएगा। बाबा के सब खजाने फिर हमारे हो जाएंगे। जितना मेरा समर्पण भाव है उतना बाबा का भी हमारे प्रति समर्पण भाव होगा। अगर बाबा के खजाने की अनुभूति नहीं हो रहे, इसका मतलब मेरा समर्पण भाव नहीं है। इसलिए अपने आप को समर्पण करना अर्थात ट्रस्टी बनना। और जितना हम ट्रस्टी हैं उतना हल्के रहेंगे, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं। क्योंकि आजकल 21वीं सदी चल रहे हैं, 21वीं सदी में कोई भी बोझ उठाना नहीं चाहता। कोई अटैची भी लेके जाएंगे, व्हील लगाएंगे, बैग को भी व्हील लगाएंगे, हर चीज को व्हील होता है। लेकिन वो तो हम बोझ नहीं उठाते। लेकिन अगर बातों के बोझ, विघ्नों के बोझ, अगर ये बोझ उठाते तो लवलीन अवस्था नहीं रहेगी। तो सारे बोझ बाबा को दो। कहते एक माता थी, ऐसे ही खेतीबाड़ी में गई, बहुत सारा फल फ्रूट कुछ निकाला और बहुत गठड़ी बड़ी हो गई। जैसे कि वैसे वो हाईवे पर आई और सबको कहते रुको, ठहरो, मुझे थोड़ा लेके चलो। लेकिन सब गाड़ियां फास्ट जा रही थी। एक कार वालों को दया आई, उसने गाड़ी रोकी, देखा कि बुढ़िया है और इतनी बड़ी गठड़ी है, उसको गाड़ी में बिठा दिया। जब गाड़ी में बिठाया तो गाड़ी आगे चली गई। अचानक ड्राइवर को याद आया, मैंने तो उसको पूछा ही नहीं कहाँ उतरना है। तो बीच में रास्ते में रोक करके पीछे मुड़ करके पूछा, माता जी आपको कहाँ उतरना है? जब पीछे मुड़कर देखा, उसकी गठड़ी उसके सिर पर थी। बैठी है गाड़ी में और गठड़ी सिर में है। तो उसको पूछा, माता जी आप गठड़ी सीट पर क्यों नहीं रखी? कहते हैं बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, तो मैंने सोचा तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने गठड़ी अपने सिर पर रखी। वो चाहे सीट पर हो या सिर पर हो, बोझ किसको है? गाड़ी को है। इसी तरह बाबा का बनने के बाद फिर भी बच्चों के बोझ, बातों के बोझ, विघ्नों के बोझ, किसी ने कुछ बोला है उसके बोझ, आज ये बोझ होंगे तो कभी भी लवलीन नहीं बन सकेंगे। इसीलिए सारे बोझ क्या करो? बाबा को दो। मेरा सब तेरा। और जो बोझ देता है, बोझ की बातें सुनाता है, जो हल्का बनता है, वो लवलीन रह सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी बात तो अपनी बुद्धि में नहीं रखनी, मन को हल्का रखना है। और जिसका मन हल्का है, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, वो लवलीन अवस्था का अनुभव कर सकता है। चौथी बात है, अगर लवलीन स्थिति बनानी है, देह के आकर्षण से परे देही अभिमानी स्थिति जरूरी है। क्योंकि जितना हम देही बनेंगे, आत्मा समझेंगे, आत्मा अभिमानी बनेंगे, उतनी उतनी हमारी वो लवलीन स्थिति रहेगी। अगर देह का आकर्षण है, किसी दूसरे का देह आकर्षित होता है, या हम अपने देह के भान में रहते हैं, तो लवलीन स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए अपने देह से भी वैराग और दूसरे के देह से भी वैराग। कभी भी हमें किसी का 5 तत्वों का शरीर आकर्षित न करे। अब कहीं को तो शरीर तो क्या, एक छोटा सा फोटोग्राफ्स भी होता है, वो भी आकर्षित करता है, तब भी मन में चंचलता हो जाती है। अगर शरीर आकर्षित होता है, हम कभी भी लवलीन नहीं बन सकेंगे।
तो लवलीन बनने के लिए देही अभिमानी स्थिति चाहिए। जितना हमारी देही अभिमानी स्थिति है उतना लवलीन, क्योंकि देह कैसा बना हुआ है? देह तो जैसे कोई बाथरूम, लैट्रिन, या सभी को अगर एक अच्छा सा पैकिंग में रखेंगे तो कभी आकर्षण होगा वो? हाँ? तो इसी तरह शरीर में एक पैकिंग है। अंदर तो क्या है? कफ है, हाँ, लैट्रिन, बाथरूम, ये सब मांस वगैरह सब, हाँ, और उसको एक बढ़िया सा पैकिंग करके रखा हुआ है। इसीलिए हमें कभी भी अगर आकर्षित हो तो वो आत्मा के ऊपर आकर्षित होना है, किसी का शरीर देख करके आकर्षित नहीं होना है। क्योंकि शरीर आकर्षण हो गया, विकार भी आ गए वहां, और जिसके अंदर विकार है, पुराने संस्कार हैं, वो कभी भी लवलीन नहीं रह सकता। तो लवलीन रहने के लिए हमें आकर्षण से परे, खुद के शरीर के आकर्षण से भी परे और दूसरों के शरीर के आकर्षण से भी परे। तो जितना देही अभिमानी स्थिति है उतना हमारी लवलीन अवस्था रहेगी, और देही अभिमानी स्थिति हमारी बनी रहे, इसके लिए रोज पढ़ाई, अमृत वेला का योग, जितना सवेरे सवेरे अमृत वेले के तरफ ध्यान रहता है, और जो मुरली है, मुरली के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, ये दो बातें सवेरे सवेरे जिसकी पक्की है वो देहियाभिमानी स्थिति में रह सकता है। और जितना सवेरे जो देहियाभिमानी का अनुभव किया वो सारा दिन किसी के भी शरीर के आकर्षण में नहीं आएगा। देहियाभिमानी स्थिति में रहने से बाबा के लव में लवलीन रहेगा। जिसको बाबा कहते देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहने के लिए देहियाभिमानी स्थिति चाहिए। तो जितना हम देहियाभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना लवलीन रहेंगे, एक बाबा के प्यार में मगन रहेंगे। तो कितनी बातें बताई? पहली बात बताई, बाबा के संबंध, जो बाबा हैं, बाबा को यथार्थ पहचानना, बाबा के प्यार में मगन हो जाना। बाबा कौन है, हम स्वयं कौन है, सर्व संबंध बाबा के साथ मेरे कितने ये। तो जितना इस बातों के लगन में रहेंगे उतना हमारी लवलीन अवस्था रहेगी। दूसरी बात कौन सी बताई? जितना निरहंकारी है उतना लवलीन अवस्था। तीसरी बात बताई, जितना हम देही अभिमानी हैं उतना लवलीन अवस्था। चौथी बात है, अगर हमें लवलीन बनना है, लवलीन स्थिति की अनुभूति करनी है, तो जीवन में आने वाली समस्या का जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, जो कर्मों की गुह्य गति बताई, इसके आधार से हमारे अपनी जीवन की समस्या का समाधान करें। जिसके जीवन में कोई छोटी छोटी विघ्न है, छोटी छोटी बातों के लिए अंदर से संकल्प चलते हैं, वो लवलीन नहीं रह सकता। ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों होता है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मों के गुई गति को समझ लो। मेरे साथ जो कुछ होता है ये सब मेरे ही कोई कर्मों का फल है, इसीलिए दूसरे किसी का दोष नहीं है। हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर इन बातों में चली जाते हैं तो हमारी अंतर्मुखता की अवस्था के बजाय बाह्यमुखी बन जाते हैं। और जो बाह्यमुखी हैं, जिसके संकल्प विकल्प चलते हैं, वो लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अपने जीवन में आने वाली समस्या का क्या करना है? समाधान। जीवन में जो भी कुछ कारण है उसका निवारण करना है। इसके लिए जिसके पास ज्ञान की डीप स्टडी है वही क्वेश्चन, प्रश्न से पार रह सकता है।
और जिसके जीवन में कोई क्वेश्चन नहीं है क्यों क्या, वही लवलीन रह सकता है। नहीं तो कभी कभी हम योग में तो बैठ जाते हैं, अवस्था लवलीन बनाने के लिए शुरू तो करते हैं, मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के छोड़ो मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला। वो कहाँ लवलीन अवस्था बनी रहेगी। इसका मतलब मैंने ड्रामा को नहीं समझा, मैंने कर्म गति को नहीं समझा, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है उसको नहीं समझा। तो जिन्होंने ज्ञान की इस बातों को अच्छी तरह समझ लिया, उसके सभी प्रश्न खत्म। अगर जीवन की समस्या है, संकल्प चलते हैं, ज्ञान को नहीं समझा। एक सीढ़ी में एक अपना एक चित्र है, सीढ़ी में दिखाया जाता है कि एक गीता और शास्त्र एक शिरा ने रखा है, और एक भिखारी क्या कर रहा है, कटोरा लेकर के भिक्षा मांग रहे हैं। ये वास्तव में ये चित्र किसका है? ये हमारा ब्राह्मणों का चित्र है। इतनी बड़ी मुरलियां, इतनी सारी मुरलियां आज हमारे पास है, इतनी बाबा ने सब कुछ ज्ञान सुनाया है, लेकिन इसको कहां रखा है? शिरा ने। और फिर कहते बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। सब कुछ ज्ञान होने के बाद फिर भी क्या करें? कटोरा लेकर के मांग रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ज्ञान की स्टडी करो। आज भी बाबा कहता ना, जिसका पढ़ाई का शौक है वही बाबा के लव में लीन रह सकेंगे। इसीलिए लवलीन बनने के लिए हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान बाबा ने मुरलियों के माध्यम से, ये क्यों आता है, किसी लिए होता है, सभी प्रश्न का जवाब दिया। इसीलिए हमें मुरलियों की स्टडी करनी है। केवल ऐसा नहीं कि एक बार सवेरे सुन ली, उसको दोबारा फिर पढ़ना है। छोटी छोटी बहुत सारे अपने डायरेक्ट शिव भगवान वाच्य हमें केवल संगम युग में ही मिलता है। और उसकी तो बहुत सारी किताब, अव्यक्तवाणियों की किताब अपने लिटरेचर में मिलती है। ज्यादा कोई कीमत भी नहीं होती, 10-15 रुपए कीमत होती है। अगर वो लेकर के उसकी स्टडी करेंगे, डायरेक्ट बाबा के महावाक्य हैं, श्रीमत दिए हैं, तो जितनी इसकी स्टडी करेंगे हमारे सब क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। मन हर परिस्थिति में चुप रहेगा और इससे हमारी स्थिति लवलीन रहेगी। इसीलिए लवलीन स्थिति रहने के लिए नॉलेजफुल स्थिति चाहिए। अगर जिसकी स्थिति नॉलेजफुल नहीं है, वो लवलीन स्थिति में नहीं रह सकता। लास्ट की 5वीं बात है, अगर हमें लवलीन स्थिति में रहना है, उसके लिए वैरागी स्थिति चाहिए। जितना वैरागी स्थिति है, आज कई कहते हैं हम, देखो हमारी पड़ोसनी, देखो वो तो वो घूम के आई, उन्होंने वहां वो साइड सीन देख के आओ, तो हम तो, हमारा बेटा तो पता नहीं कैसा है। अरे जिसने बाबा को देखा, परमात्मा को देखा, उसको तो सब कुछ देखा, अब कुछ नहीं चाहिए। वैरागी स्थिति चाहिए हर परिस्थिति में। वाह वाह, बाबा ने इस मुरली में कितना बार वाह वाह रिपीट किया। वाह वाह, कुछ भी हर परिस्थिति में वाह वाह, क्यों का क्वेश्चन नहीं। जो वाह वाह की स्थिति में रहता है वही कैसे रहेगा? लवलीन। कोई झगड़ा करे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह। हम कहते ये क्यों बोला, किसी लिए बोला, नहीं। तो इसलिए हमारी वैरागी स्थिति, जितना वैराग है, जो पाना था सो पा लिया, बाबा मिला मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ऐसी अवस्था वाला ही वैरागी स्थिति में रह सकता है। जीवन में निर्विघ्न स्थिति हो, निर्विघ्न वाला ही वैरागी। आज कईयों को लगता है हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई चांस ही नहीं मिलता, हमें कोई बड़े आगे बढ़ने नहीं देते, और बड़ों के प्रति दोष डाल करके
कमी कमजोरियां ढूंढते रहेंगे, वो कैसे वैरागी बनेगा, कैसा लवलीन बन सकता है। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। अगर पतंग का धागा वो व्यक्ति छोड़ देगा तो पतंग कहां जाएगा, आकाश में जाएगा, नीचे आएगा और नीचे आएगा। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने धागा पकड़ा हुआ है। और क्यों पकड़ा हुआ है, कई पेड़ों में, कई डालियों में, कई तारों में अटक न जाए, लटक न जाए, इसलिए पकड़ा हुआ है। इसी तरह अगर कोई बड़े हमें मना करते हैं, कोई चीज के लिए चांस नहीं देते हैं, तो जरूर उसमें भी हमारा कल्याण है। आज तक जितना भी वो पतंग उड़ा, किसने उड़ाया, उस व्यक्ति ने तो उड़ाया ना। इसी तरह आज जितना हम आगे बढ़े, किसने उड़ाया। इसलिए बाबा कहते बच्चे निर्विघ्न बनो, हर परिस्थिति में निर्विघ्न। अगर निमित्त आत्माओं के दोष निकालेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका मतलब बाबा ने जो ड्रामा बनाया वो ठीक नहीं है। बाबा के प्रति ऐसा फिर दोष देखने वाला, जिसको बाबा ने दो परसों का ना नमक पानी, नमक पानी, एक दूसरे के से किनारा करने वाला, दोष देखने वाला, पर चिंतन करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, वो लवलीन नहीं रह सकता। इसीलिए लवलीन रहने के लिए जो है सब वाह है, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं, और वही लवलीन रह सकता है। इसीलिए हमारे मन में कोई भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स ना चले, हमारा मन सदा चुप रहे, वही लवलीन स्थिति में रह सकता है। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार लवलीन रहना बड़ा जरूरी है। इसीलिए सदा अपने दिल में किसको बिठाना है, बाबा को, और सदा हर परिस्थिति में वाह वाह। ठीक है, ओम शांति।